जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत होती है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कुछ वैसा ही हमें भारत के संदर्भ में देखने को मिला है। आज से कुछ महीने पहले किसी ने कहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, लेकिन दोस्तों इंडिया ने उस चीज का जवाब नहीं दिया, बल्कि हमारे नंबर्स हैं, हमारे एक्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिकली उस चीज का जवाब यहां पर दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, दिवाली और धनतेरस के त्योहार खत्म होने के बाद अब उनके जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। एंड आंकड़ों को ध्यान से देखिए। सबसे पहला आंकड़ा जो कि सामने आया है, आरबीआई के खेमे से खबर सामने आई है कि अब आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो दोस्तों 880 मेट्रिक टन को क्रॉस कर चुके हैं। ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है, बिकॉज इससे सबसे पहले तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स और मजबूत होते हैं, और ऐसा करने से जो पूरी दुनिया भर में फिलहाल कई सारी अनसर्टेनिटीज चल रही हैं उसके खिलाफ भी आरबीआई अपने आप को एक तरीके से हेज करने का यहां पे बहुत ही शानदार प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, जो बहुत ही स्पेशल आंकड़ा अभी अभी सामने आया है दोस्तों, कल ही सामने आया है, दिवाली के इस अवसर पर जो पूरे भारत में हुई हमारी सेल्स हैं वो एक ऐसे नंबर को क्रॉस कर चुकी हैं जो कि इंडिया के लिए, जी हां पूरे इंडिया के लिए लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई नंबर है। ऐसा नंबर कभी भी पूरी इंडियन इकोनॉमी ने कभी भी विटनेस नहीं किया। दिवाली 2025 के सेल्स के आंकड़े दोस्तों सामने आए हैं। इन्होंने 6 ट्रिलियन रुपीस के आंकड़े को क्रॉस किया है, 6 लाख करोड़ के आंकड़े को इजीली यहां पे क्रॉस किया है। और ये नंबर और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए बन जाता है बिकॉज सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, ये अभी तक के इंडिया की ट्रेडिंग हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर फेस्टिवल बिजनेस है जो कि हमने रिकॉर्ड किया है। नंबर 2, अगर आप पिछले साल की तुलना में इसको कंपेयर करें तो कोई छोटा मोटा उछाल नहीं, 25% का ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिला है फ्रॉम 4.25 ट्रिलियन रुपीस। जी हां, पिछले साल दिवाली में जो 4.25 ट्रिलियन रुपीस का हमने ये आंकड़ा देखा था, वो आंकड़ा इस साल सीधा 25% से बढ़कर के यहां पर आप देख सकते हैं 6 ट्रिलियन को बेसिकली क्रॉस कर चुका है। और इसमें भी अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ही शानदार जो डेवलपमेंट सामने आई है। जो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे, यानी कि जो मेड इन इंडिया आइटम्स थी, उसमें 25% का सर्ज हमें देखने को मिला है। दिस इज ऑलमोस्ट, जो कि आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले पीएम मोदी भी इस चीज की बात कर रहे थे, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे थे कि कैसे इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो केवल निर्भरता है। और ये भी हमने यहां पे प्रूव कर दिया है कि 25% जो सर्ज है वो हमें केवल और केवल मेड इन इंडिया आइटम्स की ही देखने को मिली है। इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। क्या दोस्तों आरबीआई ने किया है, क्या है वो आंकड़े, क्या उसकी खासियत है, एंड कैसे उसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को होने वाला है। और जो दूसरा आंकड़ा दिवाली के सेल्स का देखने को मिला है, इसके पीछे का क्या रीजन है कि हमें सडनली इतना बड़ा यहां पे बूस्ट देखने को मिला, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। आरबीआई के जो गोल्ड नंबर्स हैं, अगर मैं डायरेक्टली नंबर्स की बात करूं तो अभी फिलहाल हमारे जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो 880 टन ऑफ गोल्ड के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो यूएस डॉलर के नंबर्स में इसकी वैल्यू 95 बिलियन डॉलर के आसपास की देखने को मिली है। और ये जो नंबर है एज ऑफ 26 सितंबर 2025 है, यानी कि आज से केवल 20-25 दिन पहले का ये नंबर आपके सामने है। इसकी डिटेल्स भी सामने आई हैं। हालांकि आरबीआई ने इस पूरे वर्ष में, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा सोना नहीं खरीदा है। सितंबर के महीने में आखिरी हफ्ते में 0.2 टन खरीदा था। जो मेनली बढ़त देखने को मिली थी वो पिछले वित्तीय वर्ष में देखने को मिली थी, जब आरबीआई ने सीधा 54 टन ऑफ सोने को यहां पर अपने रिजर्व्स में ऐड कर लिया था। नाउ इस पूरे चीज के मायने क्या है, क्या सिग्नल है जो कि आरबीआई यहां पे सेंड करना चाहती है। देखिए, हम सभी जानते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स में जो फॉरेन करेंसीज हैं वो तो एक बहुत बड़ा चंक होल्ड करती ही हैं, लेकिन उसी फॉरेक्स रिजर्व्स में जो गोल्ड रिजर्व्स होते हैं वो भी एक सिग्निफिकेंटली बड़ा चंक होल्ड करते हैं। और आरबीआई अगर गोल्ड का यहां पे होल्डिंग बढ़ा
रहा है तो बिल्कुल क्लियर कट है कि हम लोग जो हैं वो डॉलर पोर्शन के ऊपर अपनी रिलायंस को कम करना चाहते हैं और हम लोग जो गोल्ड रिजर्व्स का हमारा होल्डिंग है उसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कल को डॉलर का तो भाई साहब कोई भरोसा नहीं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बातें करते हैं, जिस तरीके से वो अपनी करेंसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कि कल को डॉलर जो है वो नीचे आ जाए। और इसीलिए आरबीआई का जो कदम है वो इसीलिए लिया गया है कि एक्सटर्नल शॉक्स से अपने आप को बचाया जा सके, अपने आप को हेज किया जा सके। लेकिन ये इसलिए भी खबर बहुत खास बन जाती है बिकॉज अगर हम लोग गोल्ड का यहाँ पर जो टोटल चंक है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, दोस्तों आप देख रहे होंगे कैसे गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर आरबीआई यहां पे गोल्ड खरीद रहा है और गोल्ड के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो इससे ओवरऑल आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो भी बोल्स्टर होती है। एंड ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वैश्विक लेवल पे जो रिस्क है वो बढ़ता है तो उस केस में आरबीआई की जो हेज करने की कैपेसिटी है वो भी यहां पे बढ़ जाती है। वैसे आपको बता दूं थोड़ा सा ऑन अ साइड नोट कि ये वाला जो मूव है गोल्ड बढ़ाने वाला, ये केवल भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है। ग्लोबली दोस्तों कई सारी कंट्रीज हैं, लिस्ट आपके सामने है। कजाकिस्तान ने अगस्त के महीने में 8 टन सोना खरीदा। चाइना जो है लगातार ऑलमोस्ट हर महीने ही सोना थोड़ा बहुत खरीद रहा है और उसका टोटल जो आंकड़ा है वो 2300 टन को क्रॉस कर चुका है। पोलैंड ना जाने क्या हुआ है, पोलैंड को पिछले 2 सालों से लगातार जितना जितना उसका यहां पर बनता जा रहा है वो सोने को ऐड करता जा रहा है और टोटल रिजर्व्स दोस्तों 515 टन के आसपास पहुंच चुके हैं। बल्गेरिया रिसेंटली लिस्ट में नया देखने को मिला है। टर्की भी बहुत ज्यादा यहां पे गोल्ड खरीद रहा है, 639 टन के आसपास उसके भी लेवल्स पहुंच चुके हैं। और इवन जो छोटी छोटी कंट्रीज, कुछ इमर्जिंग मार्केट्स हैं, कुछ छोटी छोटी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं, वो भी दोस्तों लगातार गोल्ड की खरीद को कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ गाना ने इस साल अभी तक अगस्त तक 2 टन सोना खरीद लिया है और टोटल उनके पास भी जो सोना है वो 36 टन के आसपास पहुंच चुका है। मानिए ना मानिए, ये भी एक चीज बताता है कि पूरा विश्व जो है वो भी धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की तरफ यहां पर मूव कर रहा है। खैर, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, जो दूसरी बड़ी खबर इंडियन इकोनॉमी से देखने को मिली है वो दोस्तों दिवाली और धनतेरस के आंकड़ों से देखने को मिली है। दिवाली फेस्टिवल में 2025 में जो टोटल ट्रेडिंग हमें देखने मिली दैट इज ऑलमोस्ट 6.05 लाख करोड़, जिसमें अगर आप ब्रेकडाउन देखें तो गुड्स की जो ट्रेडिंग हुई वो 5.4 लाख करोड़, सर्विसेज की जो ट्रेडिंग हुई वो 65,000 करोड़ के आसपास देखने को मिली। और अगर आप इसमें ईयर ऑन ईयर बढ़त देखेंगे तो 25% की हमें सीधा सीधा ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिली है। दिस इज, और ये नंबर्स किसने दिए हैं, ये हमारा जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, इनके द्वारा दोस्तों इन नंबर्स को यहां पर दिया गया है। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इंडियन मेड गुड्स में 25% का सेल्स जंप देखने को मिला है, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो लोकल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, वो मेड इन इंडिया आइटम्स को ज़्यादा यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। अगर आप इसका ब्रेकडाउन देखना चाहें तो ये ब्रेकडाउन भी अगेन CAIT के द्वारा ब्रेकडाउन दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो खर्चा किया गया है वो FMCG के ऊपर किया गया है। आप लोग जानते ही होंगे सबसे ज़्यादा गिफ्टिंग आइटम्स वगैरह पर यहाँ पे खर्चा होता है, लेन देन की चीज़ों पर। उसके बाद गोल्ड एंड ज्वेलरी पे 10%। यहाँ पर आपको मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा, धनतेरस के दिन के अंदर अंदर, यानी कि उसी दिन जो सेल हुई थी गोल्ड और सिल्वर की, जबकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊँचे थे, तब भी ये 60,000 करोड़ का सेल उसी दिन हो चुका था। और आई थिंक टोटल नंबर्स जो दिवाली तक भी लोग खरीदते रहे वो नंबर शायद 1 लाख करोड़ के आसपास केवल गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी का ही पहुंच चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स के 8% कंट्रीब्यूशन है, बाकी पूरा कंट्रीब्यूशन आपके सामने इस लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर स्टैंड आउट करती हैं। एक, इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि इंडेक्स के नंबर्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। ट्रेडर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 8.6 पे था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 8.4 पे था। ये इंडेक्स कैसे नापे जाते हैं ये इस रिपोर्ट ने नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट अगर इसको पॉजिटिव लाइमलाइट में दिखा रही है, यानी कि डेफिनेटली यहां पर भी बढ़त देखने को मिली है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सडनली हम लोग इतने बड़े नंबर को कैसे टच कर पाए, सडनली ये 6-6 लाख करोड़ के आंकड़े कैसे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ा रीजन इसमें GST कट है, बिकॉज मैक्सिमम आइटम्स जो हैं वो पहले जो 28% वाली आइटम्स थी वो 18% में आ गई, जो 12% वाली आइटम्स थी वो 5% में आ गई। और इवन जो व्यापारी लोग हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि 72%
प्रतिशत व्यापारियों ने कहा है कि जीएसटी कट की वजह से ही ये बहुत बड़ा जो उछाल है वो यहाँ पर देखने को मिला है। एंड नंबर 2, जो वोकल फॉर लोकल सेंटिमेंट था वो भी दोस्तों उसकी वजह से भी हमें ये उछाल देखने को मिला। उसमें दोनों चीजें देखने को मिली, एक तो हमारा जो लोकल आइटम्स थी वो परचेज होने लगी, एंड नंबर 2 जो हमारी ओवरऑल परचेज थी वो भी यहाँ पे बढ़ने लगी। एंड द बेस्ट पार्ट, जो चाइना की आइटम्स थी उसमें दोस्तों लोगों का जो रुझान था वो इस बार काफी कम देखने को मिला। एक और रीजन जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा खर्चा हुआ है, अगर आप महंगाई की दरों को देखेंगे तो वहां पर भी अच्छा खासा हमें कंट्रोल देखने को मिला है। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, इसमें पूरे इंडिया के मैप में स्टेट वाइज दिखाया गया है। ओवरऑल जो महंगाई है वो केवल 1.5% के आसपास आ चुकी है। कुछ कुछ राज्यों को अगर आप छोड़ दें, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब हुआ, उसके बाद पंजाब नहीं, ये आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, उसके बाद यहाँ पे झारखंड हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ। कुछ कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत हमें महंगाई की दरें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो महंगाई है वो कुछ कुछ स्टेट्स में तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आ चुकी है। दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर रीज़न कि हमें ये इतना अच्छा यहाँ पे उछाल देखने को मिला है। जो भी आप लोग सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड and stay